শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 83 থেকে কন্টিনিউ করব। श्री चैतन्य चरितामृतम आदि 4.83 ऑनवर्ड्स 83 नंबर श्लोक। सब ध्यान से दर्शन कीजिए और श्रवण कीजिए। देवी कृष्ण मयि प्रोक्ता, देवी कृष्ण मयि प्रोक्ता, राधिका परदेवता, राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मी मयि सर्व, सर्वलक्ष्मी मयि सर्व, कांति सम्मोहिनी परा, कांति सम्मोहिनी परा। অনুবাদ। পরদেবতা শ্রীমতী রাধারানী সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, কৃষ্ণ সম্মোহিনী ও পরাশক্তি বলে কথিত হয়েছেন। এই শ্লোকটি বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। अच्छा देखिए तो हर एक वर्ड समझ में आ रहा है या नहीं। साक्षात कृष्णमयी, एकदम कृष्णमयी है एकदम। सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वकांति, कृष्ण सम्मोहिनी, सम्मोहिनी का क्या दिया है, जिन्हें श्री कृष्ण के पर्यंत मोहित करे, हरि बोल, मदन मोहन मोहिनी जैसे। ओ पराशक्ति है ना। हर एक वर्ड समझ में आ रहा है। ओके अगला श्लोक 84। देवी को ही दो तो माना परमा सुंदरी, देवी को ही द्योतमाना परमा सुंदरी, किंबा कृष्ण पूजा क्रीडार बसती नगरी, किंबा कृष्ण पूजा क्रीडा वसती नगरी। देखिए पिछले श्लोक 83 में जो देवी, स्टार्टिंग वर्ड देवी है ना, उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में दिया है ज्योतिर्मयी, एकदम ज्योतिर्मयी। ठीक है, तो अभी 84 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है द्युति विशिष्ट, द्युति माने उज्ज्वलता, विशिष्ट एकदम द्युति, समझ रहे आप, शरीर का जो अंग कांति द्युति। ओ परमा सुंदरी बोले बोले किंबा कृष्ण पूजा रूप जे क्रीड़ा तार बसती स्थान बोले तिनी देवी। ओके, क्यों वर्ड देवी यूज किया गया राधा रानी के लिए वो बताया गया इस श्लोक में। श्लोक संख्या 85। कृष्णमयी कृष्ण जारो भीतरे बाहिरे, कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र परे ताहा कृष्ण स्फुरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े ताहा कृष्ण स्फुरे। যার অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই কৃষ্ণ বিরাজ করেন তিনি कृष्णमयी। ठीक है, कृष्णमयी शब्द का अर्थ भी दे दिया। देखिए देवी कृष्णमयी, तो देवी का अर्थ दिया 84 में, कृष्णमयी का अर्थ दिया 85 में। करेक्ट। তিনি যেখানেই দৃষ্টিপাত করেন সেখানেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, इसलिए पूरा कृष्णमयी है श्रीमती राधा रानी। 86 नंबर श्लोक। किंबा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप, किंबा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप, तार शक्ति तार सह हये एक रूप, तार शक्ति तार सह हये एक रूप। और एक भी मीनिंग दे रहा है कृष्णमयी वर्ड का, और एक दूसरा मीनिंग दे रहा है। अथवा कृष्णमयी अर्थ হচ্ছে তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই স্বরূপ, তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ, কেননা তিনি প্রেম রসময়। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ अभिन्न, ये तो हम लोग को मालूम है, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। तात्पर्य কৃষ্ণময়ী শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত যিনি অন্তরে ও বাহিরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং যেখানেই তিনি যান না কেন এবং যা কিছু তিনি দেখেন না কেন
যিনি সব সময় কেবল শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন তিনি কৃষ্ণময়ী। আর যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, তাই তার প্রেমের প্রকাশ ও শক্তি শ্রীমতী রাধারানী তার থেকে অভিন্ন হওয়ায় তার একটি नाम कृष्णमयी। काहुत में आ सकता है क्यों कृष्णमयी, दोनों कारण बताना पड़ेगा। 87 नंबर श्लोक। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बाखाने। अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। तो राधिका देखिए 83 नंबर श्लोक अभी, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, प्रोक्ता माने बोला है, राधिका अभी राधिका का मीनिंग दे रहा है, माने ये 83 नंबर श्लोक का एक एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग विश्लेषण पूरा एकदम डिटेल में बता रहे हैं कविराज गोस्वामी। तो राधिका का मीनिंग क्या है, तार आराधना হচ্ছে কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি, তাই পুরাণে তাকে রাধিকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ওকে, রাধা নামটি প্রকাশিত হয়েছে आराधना शब्द থেকে। और कृष्ण नाम कौन सा वर्ड से आया है? सर्वाकर्षण। हाँ, आकर्षण। राधा नाम आया है आराधना से, যার অর্থ হচ্ছে উপাসনা করা। যিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠা তারই নাম রাধিকা। अगला श्लोक 88। अनयाराधितो नूनं अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर भगवान हरिरीश्वर जन्म विहाय गोविंद जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जाम नयद्रह। प्रीतो जामन्नयद्रः। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের 30 অধ্যায়ের 28 সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত। এর অনুবাদ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই তার দ্বারা আরাধিত হয়েছেন, তার দ্বারা মানে শ্রীমতী রাধারানীকে দ্বারা, তাই গোবিন্দ তার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাকে এক নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়েছেন। शायद कोई गोपी किसी को और एक दूसरे गोपी को बोल रहा होगा, जब अचानक 4 चरण दिखा दिया ना, 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 माने भगवान अकेले नहीं थे और भी कोई थे, तो बोला कि राधा रानी को लेके गया होगा भगवान, जैसे एक दूसरे को बोल रहा है। अगला श्लोक 89 क्या बोलता है, 89। अतएव सर्वपूज्या परम देवता, अतएव सर्वपूज्या परम देवता, सर्वपालिका सर्व जगतेरो माता, सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। अभी फिर से आप 83 नंबर श्लोक देखिए, उसमें क्या लिखा है, देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका परो देवता। अभी परो देवता का वर्ड का मीनिंग अभी 89 श्लोक में कविराज गोस्वामी दे रहा है। क्लियर है अशोक प्रभु? তাই শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন পরম দেবতা এবং তিনি সকলের পূজ্যনীয়া, তিনি সকলের পালিকা এবং সমস্ত জগতের माता। तो देवता लोग तो हम लोग को पालन कर रहे हैं, और समस्त देवता का एकदम पर देवता कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो उस तरह से श्रीमती राधा रानी हम लोग का सबका पालिका है। अगला श्लोक। प्रभु परा का मतलब होता क्या है? परा माने ट्रांसीडेंटल, जस्ट टू द वर्ड परा, चिन्मय। अगला श्लोक 90 सर्वलक्ष्मी शब्दे पूर्वे करियाছে বাখান, सर्वलक्ष्मी शब्दे पूर्वे करियाছি বাখান, सर्वलक्ष्मी गणेर तिह हन अधिष्ठान, सर्वलक्ष्मी गणेर तिह हन अधिष्ठान। फिर से आप लोग 83 नंबर श्लोक देखिए, उसके बाद क्या आया नेक्स्ट लाइन में, सर्वलक्ष्मीमयी। बोला আমি ইতিমধ্যেই সর্বলক্ষ্মী শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি, याद नहीं कब किया होगा कविराज गोस्वामी।
শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন সমস্ত লক্ষ্মীগণের अधिष्ठान। ओके, तो अधिष्ठान, अधिष्ठान मीन्स उनसे आया या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, सोर्स हो सकता है। क्योंकि लक्ष्मी हिंदी में सोर्स लिखा है तो वो हिंदी में स्रोत ही लिखा है। स्रोत, स्रोत माने सोर्स। क्योंकि लक्ष्मी देवी बहुत है, हम लोग को मालूम है ब्रह्म संहिता से। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सब कोटि कोटि लक्ष्मी भगवान नारायण को सेवा कर रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी है उनका सोर्स। श्लोका नंबर, हाँ माता जी। প্রভুজি এটার মানে একদম প্রথম 83 নম্বর শ্লোকে লক্ষ্মীময়ীতে লিখেছেন সমস্ত লক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠাত্রী। अधिष्ठात्री, अधिष्ठात्री, ओके। इंग्लिश में क्या लिखा है? 83 में लक्ष्मी मई के लिए वर्ड टू वर्ड में क्या लिखा है? She is the central figure of all the goddesses of fortune. सेंट्रल फिगर, Central figure. 91 नंबर श्लोक। किंबा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर सरबीड़ ऐश्वर्य, किंबा सर्वलक्ष्मी कृष्णे षड्विद्याश्चर्य, तारो अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्ष, तारो अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्ज्य। ओके, किंबा अथवा, अभी दूसरा मीनिंग भी दे रहा है। सर्वलक्ष्मी शब्दे बोझानो হয়েছে যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ ঐশ্বর্যের মূর্ত প্রকাশ, তাই তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের পরমা শক্তি। 92, अभी वो भी आ सकता है क्विज में कि ये सर्वलक्ष्मी का क्या क्या दो मीनिंग है। तो ये दो मीनिंग है, 91 में दिया हुआ है और 90 में दिया हुआ है। अगला श्लोक 92। सर्व सौंदर्य कांति বৈষয়ে যাহাতে, सर्व सौंदर्य कांति वैषये যাহাতে, सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा হয় যাহা হইতে। सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा হয় যাহা হইতে। अभी अगला वर्ड देखिए क्या दिया हुआ है सत्यमा माता जी 83 में श्लोक में क्या दिया हुआ अगला वर्ड सर्वलक्ष्मी के बाद, सर्वलक्ष्मीमयी के बाद? करेक्ट, सर्वकांति। अभी सर्वकांति के बारे में बोल रहा है। देखिए सर्वकांति शब्देर व्यक्त হয়েছে যে সমস্ত সৌন্দর্য সমস্ত কান্তি তার শরীরে বিরাজ করে, সমস্ত লক্ষ্মীগণ তাদের সৌন্দর্য তার থেকেই লাভ করে। হরি বল। अगला श्लोक 93। अभी इसका भी दो मीनिंग है कांति का। ओके, किंबा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे, किंबा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वांछा राधाते रहे, कृष्णेर सकल वांछा राधातेই रहे। कांति शब्देर श्रीकृष्णेर समस्त इच्छाकेও বোঝানো হয়। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ইচ্ছা শ্রীমতী রাধারানীতে বিরাজ করে। कांति, कांति माने इच्छा। ये कुछ अटपटा हो गया प्रभु, कांति मतलब इच्छा। यस माता जी। দুটোই দিয়ে। प्रभु जी अनुवाद में ये जो लाइन है भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित है, इसका क्या मतलब हुआ? শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ইচ্ছা শ্রীমতী রাধা রানীতে বিরাজ করে, विराज करे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी का जो इच्छा है वही भगवान श्री कृष्ण का ही इच्छा है। भगवान के सुंदरता के बारे में राधा ने उसका रूप कांति सब में आता है, कांति इच्छा थोड़ी होता है। দুটোই দিয়েছে। नहीं होता है। अविनाश गोस्वामी बोल रहे हैं, टेक इट एज इट इज, आचार्य बोल रहे हैं। रूप वाला तो पिछला श्लोक में आ गया ऑलरेडी 92 में, 93 में दूसरा मीनिंग देगा ना। 94। राधिका करेन कृष्णेर वांछित पूरण, राधिका करेन कृष्णेर वांछित पूरण, सर्वकांति शब्देर এই অর্থ বিবরণ, सर्वकांति शब्देर এই অর্থ বিবরণ। শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, সেটাই হচ্ছে सर्वकांति शब्देर अर्थ। हम लोग देखते हैं श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन भी बनाते हैं, है ना। भगवान को बहुत प्रिय है श्रीमती राधा रानी का हाथ का खाना। और श्रीमती राधा रानी
भगवान को हमेशा सोचते हैं कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, अलग अलग गोपियों से उनको भेजते हैं सेवा कराने के लिए भगवान को। इस तरह शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड हाउ टू प्लीज कृष्ण। हाँ, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर एक शब्द मतलब और भी भावानुवाद आ जा रहा है कि भगवान मत कृष्ण जब राधिका के दर्शन करते हैं या संग लाभ करते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं सिमट जाती है उन्हीं में, क्योंकि वो सब पूर्ति करती हैं। अच्छा, तो भी आ सकता है। अगला श्लोक 95। जगत मोहन कृष्ण तार ना जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। देखिए कौन सा वर्ड अभी था वो? सर्वलक्ष्मीमय सर्वकांति सम्मोहिनी। परा, लास्ट वर्ड है परा। सम्मोहिनी परा। अच्छा, नहीं, सम्मोहिनी का मतलब परा शायद। सम्मोहिनी का वर्ड टू वर्ड क्या दिया हुआ है? যিনি শ্রীকৃষ্ণের পর্যন্ত মোহিত করেন। আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগৎকে মোহিত করেন, কিন্তু শ্রী রাধা সেই জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করেন, তাই তিনি সমস্ত দেবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। সম্মোহিনী। শ্লোক 96। রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমান। दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন পূর্ণ শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ শক্তিমান, তাদের দুজনের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, এই কথা শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে। 97। মৃগমদ তার গন্ধ জৈছে অবিচ্ছেদ, মৃগ মদ তার গন্ধ জৈছে অবিচ্ছেদ, অগ্নি জ্বালাতে জৈছে কভু নাহি ভেদ। অগ্নি জ্বালাতে জৈছে কভু নাহি ভেদ। কস্তুরী ও তার গন্ধ যেমন অভিন্ন, অগ্নি ও তার উত্তাপ যেমন অভিন্ন, তেমনি তারা উভয়ে अभिन्न। तारा माने श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न। राधा कृष्ण इच्छे सदा একই স্বরূপ, রাধা কৃষ্ণ ইচ্ছে সদা একই স্বরূপ, লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ। লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ। এভাবে রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই এক, তবুও লীলা রস আস্বাদন করার জন্য তারা দুই ভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন। প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরী, প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরী, রাধা ভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি। রাধা ভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে কইল অবতার। আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে কইল অবতার, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে কইল অবতার। এই তো পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার। এই তো পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার। প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা দান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর ভাবকান্তি অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এইভাবেই আমি পঞ্চম শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি। ষষ্ঠ শ্লোকেরও অর্থ করিতে প্রকাশ, ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ। প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকেরও আভাস, প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস। 6 নম্বর শ্লোক देख लेते मंगलाचरण का। ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করার জন্য প্রথমে আমি সেই শ্লোকের আভাস বর্ণনা করব। प्लीज आप लोग 1.6 निकालिए। आदि लीला चैप्टर नंबर 1 श्लोका नंबर 6। ओके। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो बानो जैव, साध्यो जेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय। सैख चांशा मदनुभवत कीदृशं वेति लोभ,
অদ্যাবার সমজনী শচী গর্ভ সিন্ধই হরিন্দ্রু। শ্রী রাধার প্রেমের মহিমা কিরকম, ওই প্রেমের দ্বারা শ্রী রাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন সেই মাধুর্যই বা কিরকম, এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রী রাধিকা যে সুখ অনুভব করেন সেই সুখই বা কিরকম, এই সমস্ত বিষয়ের লোভ জন্মানোর ফলে শ্রী রাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র, শ্রীরূপ কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ রূপচন্দ্র शची गर्भ सिंधुते आविर्भूत होइछिलेन। ये 3 कारण, एक्चुअली ये चैप्टर तो वही मेन है कि 3 कारण क्या क्या क्यों भगवान अवतरण हुए हैं, अभी शुरू हुआ है एक्चुअली। ओके, तो ये था श्लोक। अभी कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं इस श्लोक का व्याख्या देंगे। पहले आभास आभास पहले व्याख्या के आगे श्लोकेर आभास देखते हैं। 102 नंबर। अवतरी प्रभु प्रचारिल संकीर्तन, अवतरी प्रभु प्रचारिल संकीर्तन, एह बाह्य हेतु पूर्वे करियाछे सूचन, एह बाह्य हेतु पूर्वे करियाछे सूचन। श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हये संकीर्तन प्रचार करलेन, সেই কারণটি যে বাহ্য তা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। বাহ্য মানে एक्सटर्नल, मेन इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल रीजन है। भगवान सबको हरि नाम देंगे, एक्सटर्नल रीजन, बट अपना इंटरनल मन एकदम मन में क्या इच्छा है, मेन कोर। 103। अवतारेर आरो एक आछे मुख्य बीज, अवतारेर आरो एक आछे मुख्य बीज, रसिक शेखर कृष्णेर सेई कार्य निज, रसिक शेखर कृष्णेर सेई कार्य निज। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের একটি মুখ্য কারণ হচ্ছে, সেটি হচ্ছে রয়েছে, সেটি হচ্ছে রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ নিজস্ব कार्य, पर्सनल एजेंडा। हरिनाम देने तो एक्सटर्नल एजेंडा, दूसरे का एजेंडा, हरिनाम देकर सबको उद्धार करेगा, लेकिन अपना क्या इच्छा है वो। 104। आमी गुण हेतु सेई त्रिविध प्रकार, अति गुण हेतु सेई त्रिविध प्रकार, दामोदर स्वरूप हईते जाहार प्रचार, दामोदर स्वरूप हईते जाहार प्रचार। তার 3টি অতি গূঢ় কারণ রয়েছে, ভেরি ইন্টারনাল রিজন, সিক্রেট রিজন। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তা প্রকাশ করেছেন। 105। স্বরূপ গোসাই প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ, स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग, তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ, তাহাতে জানেন প্রভুর এইসব প্রসঙ্গ। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সবচাইতে অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ, তাই তিনি মহাপ্রভুর এই সমস্ত প্রসঙ্গ জানেন। उनको मालूम है कि क्यों महाप्रभु अवतरण का मेन कारण क्या है, सब वही बताया उनके साथ गंभीरा में, तो उनको मालूम ही होगा ना। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहणेर पूर्वे पुरुषोत्तम भट्टाचार्य नामक जनैक नवद्वीपवासी ब्राह्मण सन्यास आश्रम अवलम्बन करार बासना करें। अच्छा, তাই তিনি গৃহত্যাগ করে বারাণসীতে যান এবং জনৈক মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ব্রহ্মচার্য আশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি যখন ব্রহ্মচার্য আশ্রম অবলম্বন করেন তখন তার নাম হয় শ্রী দামোদর স্বরূপ। তার অল্পকাল পরে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ না করেই তিনি বারাণসী পরিত্যাগ করেন এবং নীলাচলে জগন্নাথপুরীতে যান। তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে অবস্থান করছিলেন। अभी तक सबको समझ में आया? अभी तक इंद्राणी माता जी, महामंजरी माता जी, हाँ प्रभु, समझ में आया? ओके। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং মহাপ্রভুর সেবায় তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সচিব ও নিত্য পার্ষদ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব অনুসারে উপযুক্ত গান গেয়ে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে আনন্দ দান করতেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তা খুব পছন্দ করতেন। স্বরূপ দামোদর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের গূঢ় কারণ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন
এবং তার কৃপাতেই কেবল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরা মহাপ্রভুর অবতরণের প্রকট উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পেরেছিলেন। अभी तक क्लियर है सबको? जी हाँ, यस यस। শ্রী স্বরূপ দামোদরকে রাধারানীর দ্বিতীয় প্রকাশ ব্রজের ললিতা দেবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু কবি কর্ণপুরের প্রামাণিক গৌর গণদেশ দীপিকায় জিজিডি 160 শ্লোক সংখ্যায় স্বরূপ দামোদরকে গোলক বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা পরায়ণা বিশাখা দেবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বুঝতে হবে যে শ্রী স্বরূপ দামোদর হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানীর সাক্ষাৎ প্রকাশ, যিনি মহাপ্রভুকে শ্রীমতী রাধারানীর ভাব আস্বাদন করতে সাহায্য করেন। প্রভুজি তাহলে তো দুজনেরই স্বরূপ হয়ে গেল, ললিতা বিশাখা দুজনই স্বরূপ দামোদর। লাস্টে কি বলেছে আবার? শ্রীমতী রাধারানীর সাক্ষাৎ প্রকাশ। হ্যাঁ, যেহেতু দুই মত আছে সেজন্য না, যেহেতু উনি ভগবানকে ভাব আস্বাদন করাতে সাহায্য করেন, ওই জন্য উনি রাধারানীর প্রকাশ এখানে লেখা আছে। ओके, लेकिन अगर आप कोई चार्ट, वो ज्योति माता जी वाला चार्ट देखेंगे तो उसमें विशाखा का अवतार लिखा है स्वरूप दामोदर, और ललिता के अवतार दूसरा कोई है, शायद कोई याद नहीं आ रहा कौन। एनीवेज, क्योंकि ये ललिता और विशाखा में कौन बाम भावना थे? विशाखा भावना, नहीं, ललिता। इसलिए स्वरूप दामोदर नेचर वाज वेरी कूल। एनीवेज, प्रभु क्या नेचर कहा आपने अभी? व्हाट नेचर यू? बाम गोपी ललिता थी। बाम गोपी, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं समझ में आ रहा कि अच्छा, राइट में कौन नहीं और लेफ्ट में ऐसे करके नहीं। हाँ, वही लेफ्ट विंग में ललिता आती है, ललिता। हाँ, राइट में। अच्छा, तो लेफ्ट विंग का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि सीपीएम ज्वाइन किया था इसलिए लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग का अर्थ क्या है? नहीं, बामांगी हो गई। हाँ, लेफ्ट विंग का यही अर्थ है। नहीं, बामांगी माने बाम साइड है, बामें अंगे माने इस साइड है। तो लेफ्ट विंग का ये अर्थ है कि शी वाज रिवोल्टिंग गोपी, भगवान जो विरुद्ध झगड़ा वाला वैसे। और राइट विंग का अर्थ क्या है? हाँ, ललिता। एंड विशाखा देवी कैसी थी? सबमिसिव। राइट विंग माने सबमिसिव, भगवान को। मैंने कृष्ण जो बोले वो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके सर। तो श्रीमती राधारानी क्या थी, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। हाँ, वो भी लेफ्टिस्ट थी, लेफ्टिस्ट। अच्छा बाबा, एकदम 100% लेफ्टिस्ट। क्लास में दिखाई नहीं दे रहा है? यस, सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ललिता राधा माधव के बगल में है ना ऐसे? दोनों साइड में है, एक साइड में राधा ललिता, एक साइड में विशाखा है। हाँ? राधा रानी के बगल में तो विशाखा है ना? राधा रानी को देखना पड़ेगा हमको, ठीक याद नहीं है। ललिता देवी, राधा रानी के कृष्ण के दाहिने पास ललिता सखी रहती है, और राधा रानी का बगल में विशाखा सखी रहती है। तो अगर देखा जाए इस तरह से, भगवान श्री कृष्ण के दोनों तरफ बामा माने बाम गोपी रह रही है ना। वो यस प्रभु, यस, यही हम सोच रहे थे।